हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 25 एंड द डेट इज 1 सितंबर 2020 एंड क्लास इज 10th। एंड यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। आज हम वर्कशीट में पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस ऑफ पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। पिछले वीक में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी। उस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए, पोएम को समझने के लिए आप पिछले वर्कशीट को भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने पिछले वीक में क्या पढ़ा था। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर पढ़े। दे आर गुड स्विमर्स, अच्छे तैराक होते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट, रात को अकेले में शिकार करते हैं। दे टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ, वो 5 मीटर हाई जंप कर सकते हैं, ऊंचा कूद सकते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज़ वाइल्ड फॉरेस्ट, और उनका जो घर है, निवास स्थान, वो क्या है? जंगल है। कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन अ जू? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते जू में। तो एक बार जल्दी से 5 स्टेंजा पढ़ते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he locked in a concrete wall, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Last stanza है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी है। टाइगर्स लुक ब्यूटीफुल, टाइगर बहुत सुंदर दिख रहा है। इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, उसके जो शरीर पर धारियाँ हैं। इट्स पोज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके जो पंजे हैं वो मखमल की तरह मुलायम। द टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी नियर, he should be at forest near a water body, waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth or claws. Dead the tiger in the zoo in the cell. लेकिन ये चीज़ें वो कर नहीं पा रहा है। फॉरेस्ट में वो अपने शिकार नहीं कर पा रहा है, लोगों को, विलेजर्स को डरा नहीं पा रहा अपने नुकीले दांतों को दिखाकर, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इज सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। वो इतना नाखुश है कि वो जो विजिटर्स अंगुतक हैं उनको भी नहीं देख रहा, क्योंकि वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं। एट नाइट द साइरेंस ऑफ पेट्रोलिंग कार बट ऑल डज लुक्स बट ही डज लुक्स एट द स्टार लिट स्काई एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री। लेकिन वो रात को भी उसको चैन नहीं, क्योंकि साइरेंस बजते रहते हैं पेट्रोलिंग कार्स के, और वो रात को भी स्टार्स की तरफ एक ड्रीम, एक सपना देखते हुए स्टार्स की तरफ देखता है कि वह कब फ्री होगा। यहाँ पर लास्ट लिखा है, एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। एनिमल्स क्या है, वो भी स्वतंत्रता को पसंद करते हैं और उन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन पोएम। पिछले वीक में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोइट। कुछ पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ किए गए, उसके बारे में बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन करेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? वो वर्ड्स यूज़ करना जिनसे हम किसी को ह्यूमन करेक्टर, मानव का चरित्र देते हैं जो ह्यूमन नहीं है। जैसे इसमें टाइगर को ही रेफर किया गया है। रेपिटेशन, पोइट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। कुछ वर्ड्स का रिपीटेशन करना, दोहराव करना किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। इमेजरी, कल्पना करना। पोइट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। वो वर्ड जो आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वो पिंजरे में बंद है और वो अपना एंगर शो नहीं कर पा रहा है, तो और वो कंक्रीट सेल में एक ईंट पत्थर के जो पिंजरा उसमें बंद है। तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये हमारे दिमाग में इमेज बना रहे हैं, कल्पना बना रहे हैं, एक काल्पनिक इमेज बना रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो कहाँ पर है। राइम स्कीम, पोइट यूजेस वर्ड्स विद द सेम साउंड टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम। पोइट्स वो वर्ड यूज़ करता है, वे राइम स्कीम वर्ड्स होते हैं जो जिससे हमें पोएम को म्यूजिकल इफेक्ट देते हैं। एलिट्रेशन आपने पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन आपने अनुप्रास अलंकार भी पढ़ा होगा। रेपिटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स, जो साथ के वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड या
साउंड का रिपीट होना, जैसे क्रैम्प्ड सर्कल, यहाँ पर सी रिपीट हो रहा, तो ये क्या है, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो अब नीचे एक्सरसाइज देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन चूज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोइट। फर्स्ट है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह अपनी विविड स्ट्रिप्स को देखते हुए स्टॉक्स फॉलो करता रहता है केज में। तो यहाँ पर पहले तो पर्सोनिफाई किया गया है, टाइगर को ही यूज़ किया गया है, नहीं तो हम टाइगर के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट। तो फर्स्ट लिटरेट डिवाइस हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। दूसरा हमारा इमेजरी वर्ड्स हैं, जैसे स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स दिखा रहा है कि वो पिंजरे में इधर उधर फॉलो कर रहा अपने विविड स्ट्रिप्स को, चमकीले धारियों को, तो ये क्या है, इमेजरी वर्ड्स हैं। सेकंड है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज, यहाँ पर दो पोएट्री डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। एक तो रेपिटेशन यूज़ किया गया है, देखिए यहाँ पर क्वाइट और क्वाइट, ये क्या है, रेपिटेशन का वर्ड्स का यूज़ किया गया है। एक है मेटाफर, रूपक अलंकार जिसे आप बोलते हैं। पैड्स ऑफ वेलवेट, जो उसके पंजे हैं टाइगर के, उसको मखमल की तरह दिखाया गया है। मेटाफर क्या होता है, वो वर्ड्स जो किसी को किसी दूसरी चीज़ के समांतर इक्वल दिखा सकें। तो यहाँ पर जो उसके पैड्स, उसको किसकी तरह मुलायम बताया गया है, मखमल की तरह। थर्ड है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए पर्सोनिफिकेशन है, ही का यूज़ किया गया टाइगर के लिए। लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल में इमेज बन रही हमारे माइंड में कि वो कहाँ पर बंद है, एक कंक्रीट सेल में। तो इमेजरी यहाँ पर पोइट्री डिवाइस है, और एलिट्रेशन भी है। यहाँ पर देखिए सी और सी नेबरिंग वर्ड्स है जो सी से शुरू हो रहे हैं। तो लास्ट है देखिए ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। राइम स्कीम बतानी है। यहाँ पर देखिए केज और रेज राइम कर रहे हैं, तो हम इसको बी और बी रखते हैं। स्ट्राइप्स और क्वाइट अलग है, तो इसको स्ट्राइप्स को ए, केज को बी, देन क्वाइट को सी एंड रेज को बी। तो यहाँ पर हमारी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। मुझे आशा है कि आपको ये वर्कशीट काफ़ी पसंद आएगी, एंड इफ़ यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प लाइक आवर वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।